GCD 2907 का महावाक्य है, ज्ञान की गहराई आती ही तब है कि कोई कहे दूर दूर रहकर ज्ञान हो जाए, दूरबाज खुशबाज रहकर ज्ञान हो जाए, तो हो जाएगा नहीं। पढ़ाई भी 3 प्रकार की बताई गई है, अव्वल नंबर पढ़ाई, दोयम नंबर पढ़ाई और थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास पवित्रता जो आएगी वह कौन सी क्लास में आएगी? सम्मुख सुनेंगे तो पवित्रता की पावर आएगी, लेकिन ऐसे नहीं कि ज्ञान पूरा धारण हो जाएगा प्रैक्टिकल जीवन में। धारण तभी होगा जब संग के रंग मिले, साकार में मिले। पवित्र दुनिया साकार होगी, निराकार दुनिया नहीं। विष्णु रूप कहा जाता है, वैष्णवी कही जाती है, दिखाते तो हैं साकार। हार और जीत तभी होती है जब वह पवित्रता की पावर और ज्ञान की पावर दोनों का मेल हो जाता है, तो जीत हो जाती है। प्रश्न है कि ज्ञान की गहराई कब आती है? जैसा कि बताया गया, ज्ञान की गहराई आती ही है कि दूरबाज खुशबाज रहकर नहीं आ सकती है। अर्थात जैसे सन्यासी घर गृहस्थी छोड़कर, प्रवृत्ति छोड़कर जंगल चला जाए और कहे हम तो इतने साल पवित्र रहे, तो क्या उसको पवित्र मानेंगे? नहीं। कोई जेल में बंद हो जाए सन्यासी और कहे हमने इतने साल पवित्रता का पालन किया, उसको भी पवित्र नहीं कहेंगे। उसका एग्जाम्पल दिया गया है महावाक्यों में कि 36 व्यंजन भी सामने हो, 36 भोग भी सामने हो, लेकिन इंद्रिया चलाए मान ना हो, तब कहेंगे असली पवित्रता। माना कि कीचड़ में रहते हुए भी जो पवित्रता की स्टेज है, कीचड़ में रहते हुए भी जो निर्लिप्तता का भाव है, उसके आधार पर ही पवित्रता कहेंगे। तो यहाँ पे इसी बात से साबित हो रहा है कि ज्ञान की गहराई आना माना कि गहराई का कनेक्शन किससे है? गहराई का कनेक्शन है सागर के मूल तत्व की पहचान हो जाना। माना मूल अर्थात जड़। गहराई के आधार पर ही ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन में भी धारण हो सकता है। उसके लिए चाहिए संग का रंग। तो ज्ञान योग का कॉम्बिनेशन चाहिए। ज्ञान की जितनी जितनी समझ बुद्धि में सेट हो गई तो उसके आधार पर परिभाषाएं तैयार हो जाती हैं, तो एक एंगल भी डेवलप हो जाता है। ज्ञान की गहराई तब ही आती है जब सन्मुख पढ़ाई पढ़ते हैं। सन्मुख माना सत्यमुख। सत्यमुख तब कहेंगे जब सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार किया होगा, और वो सिर्फ ऊर्ध्वमुखी मन के आधार पर ही हो सकता है। इसीलिए महावाक्य में बोला है, बाप सन्मुख आकर श्रीमत देते हैं, डायरेक्ट मत देते हैं। तो डायरेक्ट मत माने कि डायरेक्टर वाली स्टेज के आधार पर ही वो डायरेक्ट मत रिसीव हो सकती है। जब तक सन्मुख नहीं बनेंगे तो तब तक वो श्रेष्ठ मत नहीं होगी, मिक्सचैरिटी है। और ऊर्ध्वमुखी मन के आधार पर ही हर बीज रूप आत्मा जो है अपनी बीज रूप स्टेज को देख सकती है। तो उसके आधार पर उस बुद्धि से जो समझ में आती है, जो मत रिसीव करते हैं स्वयं के लिए, वही श्रेष्ठ मत है। हर बीज के लिए अपनी अपनी श्रेष्ठ मत होती है, क्योंकि सबकी स्थिति और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। आम के बीज को अलग तरह का मिट्टी, वायुमंडल और रोशनी चाहिए, तो नीम के बीज को, करेले के बीज को अलग तरीके की, क्योंकि अपनी अपनी परिस्थितियों के बीज में सरवाइव करने पर कौन सी मत श्रेष्ठ रहेगी, ये तो वही बीज जानता है और कोई नहीं। इसीलिए बताया गया कि डायरेक्ट सन्मुख माने कि डायरेक्टर की स्टेज ऑफ माइंड होनी चाहिए, और डायरेक्टर की स्टेज ऑफ माइंड होती ही है ड्रामा के, ब्रॉड ड्रामा के बाहर, अर्थात शूटिंग पीरियड में। तो सागर का मूल तत्व क्या है? मूल तत्व है मन, उसका भी बाप है बुद्धि। तो मूल तत्व क्या हुआ सागर का? जिस बुद्धि में ज्ञान का सार समाया है वही मूल तत्व है। माना सागर मंथन में लास्ट में अमृत निकलता है, वही मूल तत्व है सागर का। उसे धारण करने की क्षमता पवित्रता में है, प्योरिटी अर्थात विश्वास। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके बुद्धि में जितना सार इकट्ठा किया है, उस पर जितना जितना निश्चय बैठता जाएगा उतना प्योरिटी आती जाती है। मूल तत्व तो सागर की गहराई में छुपा हुआ है।
सिर्फ तथ्यों के आधार पर पढ़ाई पढ़ने से मूल तक नहीं पहुंच सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? रिसर्च लेवल। मनन चिंतन मंथन के द्वारा ही सागर के मूल तत्व को पा सकते हैं। फिर मनन चिंतन मंथन से भी ऊंची स्टेज जब पकड़ते हैं, ज्ञान की गहराई को समझते हैं, तो उस स्टेज ऑफ माइंड में हर तरह की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि कारण को जान लिया, बीज को पहचान लिया। तो जैसे कि झाड़ बुद्धि में आ गया, मुट्ठी में पाना था सो पा लिया, अब पाने के लिए कुछ नहीं बचा। उस स्टेज पर मूल प्रकृति कार्य करने लगती है, तो हर काम स्वतः और नेचुरल होता है। वहां पर मांगने की दरकार नहीं होती है। जब ज्ञान मूल भावना तक पहुंच जाता है तो बोला गया है कि सब कार्य प्रकृति स्वतः ही करती है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है तो उसके माँ बाप उसको सब कुछ स्वतः ही मुहैया कराते हैं, वो कुछ डिमांड नहीं करता है, क्योंकि उसको इच्छा का पता ही नहीं है। तो ईश्वरीय ज्ञान तब तक, जब तक निराकार है, तब कब तक निराकार है? जब तक उसका स्वरूप नहीं तैयार हुआ, आकार प्रकार नहीं बना है। और जिस पात्र में डाला जाता है तो वैसा ही आकार धारण कर लेता है, जैसे जल। तो हमारी बुद्धि भी जब तक सूक्ष्म स्टेज धारण करके उस ज्ञान की गहराई को जब तक सूक्ष्म स्टेज धारण ना करे, तब तक उस ज्ञान की गहराई को समझ नहीं सकती है। केंद्रित मन बुद्धि ही ज्ञान के सार को पकड़ सकती है। सम्मुख मुरली और थर्ड क्लास मुरली जो बताई गई है, तो वो तो धारण होती नहीं है। कौन सी मुरली धारण होती है? अव्वल नंबर की मुरली। तो क्या कहेंगे, कब धारण होती है वो मुरली? कब हो सकती है वो मुरली धारण? ज्ञान धारण कब होता है प्रैक्टिकल जीवन में? जब संग का रंग मिले साकार में। अर्थात ज्ञान तो निराकार होता है, और निराकारी ज्ञान बुद्धि के लेवल पर सिर्फ समझ में आ गया तो भी निराकार ही रहेगा, जब तक उसका कोई स्वरूप ना दें अपनी मन के अकॉर्डिंग, तब तक साकार नहीं बना है। उस निराकारी ज्ञान को हमने किस एंगल से रिसीव किया, उसके आधार पर क्या समझ डेवलप करी है, तभी तो बुद्धि मुड़ेगी। इसीलिए महावाक्यों में बोला है, जो साकार की मुरली है वही मुरली है। और साकार अर्थात ज्ञान का जो प्रैक्टिकल स्टेज में आ जाना, मन बुद्धि में कोई स्वरूप तैयार हो जाना। जब तक उस ज्ञान का स्वरूप तैयार नहीं हुआ, माने सार नहीं निकला है, तब तक ज्ञान भी परिधि में, प्रैक्टिकल आना माने परिधि में आना, ज्ञान का परिधि के लेवल पर आना, अर्थात साकार बाप का परिचय मिलना परिधि होती है साकार व्रत की। एक महावाक्य है, शक्ति पावर है, गुणों को पावर नहीं कहेंगे। गुण संग का रंग चाहता है। शक्ति तो बाबा की याद में रहकर दे सकते हैं, याद में ही शक्तियां समाई हुई हैं। गुणों को तो धारण करना पड़ता है। दिव्य गुणों की धारणा जीवन में प्रैक्टिस में लानी पड़ती है। वार्ता 703 का। तो गुण प्रकृति से आते हैं, क्यों? प्रकृति 4 अवस्थाओं से पसार होती है, और बीज होता है वो निर्गुण होता है, और शक्ति आत्मा की बात है वो सूक्ष्म। कैसे? क्योंकि शक्ति का कनेक्शन है शिव से, वो सूक्ष्म बात हो गई, वो ड्रामा से बाहर की स्टेज है। प्रकृति को परिवर्तन करने के लिए संग का रंग लेना पड़ता है। प्रकृति से गुण शुरू होते हैं। 2 प्रकृति बताई गई हैं, परा प्रकृति आत्मभाव वाली और अपरा प्रकृति देहभान वाली। परा प्रकृति के आधार पर सद्गुण कहेंगे, सारे गुण इमर्ज हो जाते हैं, और देहभान वाली प्रकृति के आधार पर अवगुण शुरू हो जाते हैं। तो उसको परिवर्तन के लिए संग का रंग लेना पड़ता है, माना चित्र चरित्र के आधार पर तैयार होता है। जो साकार को जब याद करेंगे तो चरित्र जरूर याद आएगा, तो संग का रंग लगता है। आत्मिक स्टेज में तो शक्तियां अपने आप मिलती हैं, क्योंकि शक्ति का कनेक्शन है ही शिव से, जो कि ड्रामा से परे की स्टेज है। जब शाश्वत सत्य से कनेक्ट हो जाते हैं, उस खूंटे को पकड़ लेते हैं, तो शक्ति तो ऑटोमेटिक मिलने लगती है, क्योंकि पावर हाउस से कनेक्शन होने पर जैसे कि करंट ऑटोमेटिक फ्लो होने लगता है हाई फ्रीक्वेंसी से लो की ओर। जैसे गुण, लेकिन गुण संग का रंग चाहता है। क्यों? क्योंकि गुण प्रकृति की बात है। जैसे को याद करेंगे वैसे गुण हमारे अंदर आएंगे, ऐसा बोला गया है।
तो जैसे को याद करेंगे अर्थात आत्मभाव वाली प्रकृति का संग करेंगे, माना मन को ऊपर की ओर योग करेंगे, तो वैसा ही रंग लगेगा। आत्मभाव के आधार पर परिभाषाएं तैयार होंगी। और देह भाव वाली प्रकृति का संग करेंगे तो वैसा रंग लगेगा, अर्थात देह भान वाली परिभाषा के आधार पर दृष्टिकोण डेवलप हो जाएगा। अब हमने जैसे संग का रंग तभी मिलेगा जब उस बात को प्रैक्टिकल में लाएंगे। मन के लेवल पर, इंद्रियों के लेवल पर सिर्फ बुद्धि तक ही सीमित नहीं रखना है। तो और पहला पहला प्रैक्टिकल है मन बुद्धि रूपी आत्मा के आधार पर परिभाषा का रूप, जिसके आधार पर वो दृष्टिकोण तैयार हो जाता है, निराकारी ज्ञान का साकार रूप तैयार हो जाता है। तो इस बात की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बोला गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तब सिद्धि मिल जाती है। जब तक कोई बात को अप्लाई ही नहीं करेंगे तब तक उसकी वैल्यू भी नहीं है। निराकारी स्टेज में वही गुण शक्ति बन जाता है। कैसे? जैसे सहन शक्ति है वो आत्मा की पावर है। बीज रूप स्टेज में सहन शक्ति होती है, माना विस्तार को सार में करने की मादा, और जब उसको प्रैक्टिकल में लाएंगे धारणा में तो सहनशीलता का गुण बन जाएगा। हम मन बुद्धि रूपी आत्मा है, तो आत्मा तो पुरुष रूप है, लेकिन जब सूक्ष्म इंद्रियों में मन बुद्धि के द्वारा काम करना शुरू कर दिया तो उस स्टेज से अनुभव मिलना शुरू हो जाता है। माना कि किसी बात को गहराई से समझा और फिर किसी और की बुद्धि में भी बैठा दिया मन बुद्धि के लेवल पर, तो वो अनुभव प्रैक्टिकल हो जाता है। तो ज्ञान निराकार है, लेकिन हमारे अगर उससे मन बुद्धि की सूक्ष्म इंद्रियों से कनेक्शन जोड़ लिया तो ये हुआ प्रैक्टिकल में संग का रंग लेना। इससे वो अनुभव हमारे अंदर अथॉरिटी बनकर बैठ जाता है, और अनुभव की अथॉरिटी की कभी हार नहीं होती है। इसीलिए बोला गया है विजय माला ही संग का रंग लेती है। रुद्रमाला के लेवल पर प्रैक्टिकल में संग का रंग नहीं कहेंगे। एक महावाक्य बोला है, एडवांस की गहरी नॉलेज क्या कहता है? उन विधर्मी धर्म पिताओं ने, फॉलोअर्स ने तो निराकार को ही समझा, सिर्फ निराकार की बेसिक नॉलेज ली, एडवांस की गहरी नॉलेज के ऊपर उनको विश्वास नहीं हुआ। क्या गहरी नॉलेज? कि निराकार का संग का रंग लगता ही नहीं, और निराकार ही हमारा अगर बाप है तो निराकार से निराकारी वर्षा मिलेगा या साकारी मिलेगा। तो उन्होंने मतलब कि निराकार को पकड़ा, विधर्मी धर्म पिताओं ने साकार के पर विश्वास नहीं किया। इसका क्या मतलब? जब तक लोअर स्टेज ऑफ माइंड थी, माना कि देह भान की जब तक परिभाषा के आधार पर ज्ञान को रिसीव कर रहे थे, तो बुद्धि के आधार पर मनन चिंतन मंथन तो करते थे, लेकिन संग का रंग नहीं लग सकता उस लेवल पर। क्यों? क्योंकि विधर्मी धर्म पिताओं वाली स्टेज थी। कैसे? विधर्मी धर्म पिताएं द्वैतवादी युग के होते हैं, जहां देह भान की परिभाषा काम करती है। उस स्टेज में सिर्फ ज्ञान को, निराकारी ज्ञान को महत्व दे रहे हैं, बुद्धि तक सीमित है, लेकिन साकार को कोई महत्व नहीं देते। उसका प्रैक्टिकल साकार स्वरूप ही नहीं तैयार किया मनन चिंतन मंथन करके, जिससे कि मन का परिवर्तन कर सके, प्रकृति का परिवर्तन हो सके। तो संग का रंग भी नहीं लग सकता है। संग का रंग सिर्फ लगता है मानसिक क्षेत्र में, जब आत्मभाव की धारणा के आधार पर ज्ञान को रिसीव करते हैं, सिर्फ उस स्टेज ऑफ माइंड पर ही संग का रंग लग सकता है। क्यों? क्योंकि आत्मभाव की धारणा के आधार पर मन ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, तभी निराकारी ज्ञान का स्वरूप तैयार होता है, जिसके आधार पर वो स्वयं के ऊपर अप्लाई करने पर अनुभव की अथॉरिटी आ जाती है। यही है संग का रंग लगना साकार में।